हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं यार, टाइम पास करने का नहीं, ठीक है। तो जब स्टार्ट करते हैं हम लोग सर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन। बिल्कुल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन मतलब यही है यार, जैसे आपने एक्स वाई जेड कितनी बार बोलूं, जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा है एक्स वाई जेड, ठीक है, 2x + 3y लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे अलजेब्रा में पढ़ा था, वैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी क्या होता है, कुछ फंक्शन होते हैं, उनका स्पेशल नाम दिया गया है। क्या सर? नाम दिया गया, साइन, कॉस, टैन, ये सब चीजें हैं। देखिए अलजेब्रा में आप एक्स वाई जेड के बारे में समझ लीजिए, एक्स वाई जेड ही एक्स वाई जेड आता है। और इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जितना भी थीटा है सारा थीटा यही मिलेगा आपको। सारा थीटा मतलब यहाँ पर इसके अलावा कुछ और आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉसेक, बस, ठीक है। तो शॉर्टकट में अगर इनको देखा जाए तो साइन बोलते हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट में देखा जाए साइन, साइन, बिल्कुल साइन, ठीक है। उसके बाद कोसाइन, तो शॉर्टकट में देखा जाए तो कॉस। टेंजेंट, तो इसको सीधा सीधा बोला जाता है टैन, ठीक है। उसके बाद कोटेंजेंट, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं सर? कॉट, सीधा सीधा कॉट। सेकेंड सेक, तो इसको सेक बोलेंगे बस, ठीक है। कोसेकेंड, कॉसेक, तो इसको सीधा सीधा कॉसेक बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर मेन कमाल होगा सर कि हर चीज हर जगह मैंने बार बार बताया ट्रिग्नोमेट्री जो राइट होता है भाई, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। मान लो ये थीटा है, तो सर अगर ये थीटा होगा तो यहां पर बार बार यही आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आप बार बार रटो, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक। ये आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ गए तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी से मिला जुला होगा। मैं यहां पर ऐसे लिखा रहने दे रहा हूं, ये 1 2 3, उसके बाद फिर इसका उल्टा चलता है 4 5 6, पूरा पूरा इसका उल्टा चलता है। सर इसमें हम लोग देखें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 भाईजान के बाद और कोई भाईजान आने वाले नहीं है। यही 6 भाईजान है हमारे। साइन थीटा ये भी भाईजान है हमारे, कॉस थीटा भी भाईजान है हमारे, टैन थीटा भी है। और इनके ये क्या है, रिश्तेदार है, समझ लो उल्टे हैं। उल्टा है, रिश्तेदार नहीं सर, दुश्मन है। दुश्मन है समझ। इसका दुश्मन ये, इसका दुश्मन जो है हमारा क्या है, कॉसेक, इसका दुश्मन हमारा सेक, और इसका दुश्मन हमारा कॉट, बस। और इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं रहेगा। हर जगह साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, बस। अब इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, मैं लिखा रहने दे रहा हूं, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से स्टार्ट करते थे ताकि भाईजान को छोड़े नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आप देखते होंगे कि आपके एक्सरसाइज में डायरेक्ट भरे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नजर आएंगे, एक्सरसाइज नजर आएंगे। लेकिन यार ये कुछ बड़ी चीज है ही नहीं, कि मजाक है। मैं बोला नहीं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहीं लगेगा नहीं जहां पे कुछ भी ट्विस्ट दिखे। जैसे मान लो मैंने बोला भाई कि ट्रिग्नोमेट्री जो लागू होता है सर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मैं बनाता हूं सर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होगा, है कि नहीं? ये लीजिए, यस सर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा इनका ए बी सी, ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लो ये थीटा है, तो सर कई बार पाइथागोरस थ्योरम में आपने बताया है कि जब ये थीटा रहेगा तो थीटा के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, है कि नहीं सर? इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर करते हैं, और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद जिस पर होता है उसका नाम होता है बेस, है कि नहीं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। और 90 के जस्ट सामने ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। यस, 90 के जस्ट सामने जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो हाइपोटेन्यूज होता है, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, ठीक बता दीजिए सर। ये लीजिए, हिंदी में हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। उसके बाद परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं सर? लंब, है कि नहीं? इसको बोलते हैं आधार बेस, है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंदी में पूछ सकता है, वही तो क्या है। तो कर्ण, लंब, आधार, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब सर अगर देखा जाए तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है कि मतलब ये साइन थीटा बराबर साइन, इससे क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है साइन से? हाँ सर, ये मैं बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या, साइन का ये जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ये ट्राइंगल से क्या कनेक्शन है, ये कॉस का इस जो है राइट एंगल ट्रायंगल से क्या कनेक्शन है। बिल्कुल, ये जितने भी यहां पे लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका कनेक्शन क्या है इस ट्रायंगल से? बिल्कुल
यही बताना है, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक यही रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो अब मैं अगर बता दूं बेटा, ये आपको दिमाग में रखना होगा कैसे आता है क्या नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि क्यों ऐसा आया और क्यों जो है लोगों के दिमाग में ख्याल आया कि साइन थीटा बराबर क्या है। लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि ये जो साइन थीटा होता है ना बेटा, ये साइन थीटा होता है हमारा सीधा सीधा परपेंडिकुलर, है कि नहीं सर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कभी भी कोई बोलेगा ना, ये रेशियो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहां पे बोलो तो मैं अलग से लिख दूं, कुछ जरूरत नहीं है, साइन थीटा कभी भी लिखना होगा ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद सर ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद tan थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, ये होता है। इसका उल्टा करते जाओगे तो यहां पे कॉट मिलेगा, यहाँ कॉट मिलेगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस डिवाइड बाय tan थीटा का उल्टा है समझ लो कॉट थीटा, और यहां पर cos थीटा का उल्टा है sec थीटा, तो यहाँ sin थीटा का उल्टा है cosec थीटा। तो आपको ये सिर्फ 3 जानने की जरूरत है, बाकी आप उल्टा करते जाइए, दुश्मन है। यस, तो cosec थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस परपेंडिकुलर। अब देखो एक बात, यहां पर टोटल 6 यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। इसका टेंशन मत लो, इसका शॉर्ट ट्रिक देंगे अभी, अभी जिंदगी भर याद रहेगा, टेंशन मत लो, अभी नहीं भूलोगे। 1 2 3 और उसके बाद ये 4 और ये 5 और ये हमारा है 6, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं का नाम है, ठीक है। अब इनसे रिलेशन हम पढ़ेंगे तो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन पहले ये देख लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यही चीज होता है कि साइन थीटा का इससे कनेक्शन क्या है। तो साइन थीटा सर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो भी ये रहेगा दूरी, इस दूरी से डिवाइड कर दोगे, सीधा सीधा मिल जाएगा साइन थीटा, है कि नहीं। उसी तरीके से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे जो चाहिए, टोटल 6 ही होते हैं। तो टोटल 6 क्या, मैं सर 3 बोलूंगा, 3 ही है, और 3 आप देखेंगे, बाकी सब उल्टे हैं। sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा sec थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा। अगर ये p अपॉन b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है tan थीटा, तो cot थीटा आपका b अपॉन p यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, आपको यही 3 पता हो जाए, बाकी आप खुद निकाल लेंगे। लेकिन एक जानकारी की एक चीज मैं बता दूं कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस जो है ये हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे जैसे हमारा थीटा बदलता रहता है। क्यों हमने बताया था कि जो गरीब है दुनिया में हमें सताए जाते हैं, तो हमने कहा ये सबसे बड़े हैं, ये अमीर लोग हैं, इनको कभी कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता है, लेकिन आपका परपेंडिकुलर और बेस, जैसे हम थीटा बदलेंगे, जैसे हमारा थीटा यहां था, अगर हमारा थीटा यहां होता, क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि cos a माइनस sin a पूछ लेता है, तो बोलेंगे sin a और cos c इसका रिलेशन क्या है, तो लोग इसी पे ही लगा के कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो ये चीज का खास ख्याल रखें, जब आप थीटा यहां किए तो एक दिमाग में एक चीज रख ले, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, और वो क्या है कि जब थीटा होगा, जो भी थीटा पूछे, इस पे थीटा पूछ रहा थी तो उसके सामने देखिए, बिल्कुल ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर थीटा ये है, और 90 के सामने हमने कहा ये हाइपोटेन्यूज कभी बदलने वाला नहीं है। बचा कौन, एक गरीब और ये क्या हो जाएगा, आप बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखे, कभी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत बड़ी बात सर ने बता दी, बहुत बड़ी बात कि आपको सही बात है, ये जो परपेंडिकुलर और बेस है इनको फिक्स मत रखना। लोग समझे रहते हैं कि बेस मतलब जस्ट नीचे वाली जो लाइन होती है बेस लाइन होती है। अरे भाई ये बेस बन गया सर के अकॉर्डिंग। अगर थीटा ये था, एक मिनट सर मैं इनको दिखा दूं, अगर ये थीटा था तो आप देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया। तो भाई ये दिमाग में रखना, तो कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी के बारे में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ती है, तो एक तो 90 हो गई, बाकी आपको हेरा फेरी करना है। और सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, गरीब वाला गरीब में हमेशा सताए जाएंगे। ये बड़े लोग हैं, ये 2 छोटे लोग मिलके इनके बराबर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है ये बदलेंगे नहीं कभी अपना नेचर, इन्हीं लोगों को बदलना पड़ेगा। तो छोटे लोग को ही बदलना पड़ता है, तो ये लोग आपस में बदलते हैं। और हाइपोटेन्यूज कभी भी बदलता नहीं, हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाला। सर ने बहुत अच्छी पहचान बताई कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अब सवाल ये है कि सर ये ऐसे आप कैसे याद रखोगे कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, कैसे याद रखूं कि sin क्या होगा, p अपॉन h कैसे याद रहेगा सर, cos थीटा बराबर h अपॉन p। बेटा इसका सॉल्यूशन अब लो, मैं बताता हूं। देखो अगर मैं बोलूं ऐसे याद रखूं, पाकिस्तान थोड़ा चमकदार लगे तो ऐसे में लिख दो, ये बेटा बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा फेमस है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा। अब जाहिर सी बात है हमने क्या कर दिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
देखो यहाँ पे हमारा कंट्री का कोई किसी को क्या बोलते हर्ट हैं, करने का हमारा हर्ट मकसद करने नहीं का है, हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि हम वो लेवल नहीं कि हम किसी को हर्ट करें, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के लिए इंसान को याद रहता है कोई चीजें, उसके लिए बना रहे हैं। बहुत लोग ये भी बनाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। भाई जो देख रहे हो, मुझे तो ये पसंद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये इंग्लिश में, मतलब सीधा सीधा ये जो पहला होता है, ये देखो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ये P अपॉन H जो होता है साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पर देखो B अपॉन H जो होता है वो कॉस थीटा, उसके बाद फिर टेन थीटा होता है P अपॉन B, उसके बाद फिर उसका उल्टा देखो B अपॉन P कॉस थीटा, उसके बाद H अपॉन B ये हमारा सेक थीटा, उसके बाद H अपॉन P ये कॉसेक थीटा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन क्या है सर मालूम है, मैं सिर्फ यही तीनों याद रखूंगा। क्यों? कौन जाए याद करने बिना मतलब, इसको उल्टा करो ये, इसको उल्टा करो ये, इसको उल्टा करो। लेकिन सर अगर ट्रिक पता है सर ना, तो कभी कभी होता है कि आपसे कॉस थीटा साइन थीटा नहीं पूछेगा, सीधा कॉसेक थीटा पूछ लेगा। तो बता सकते हैं सर, मैं तो यही जानता हूँ कि आपको इतनी अच्छी ट्रिक आपने बता दिया। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान वैसे भी हरा भरा है। देखें तो P अपॉन H ये हो गया आपका साइन थीटा, इसका रेशियो B अपॉन H हो गया कॉस थीटा का, और ये P अपॉन B हो गया टेन थीटा का। आप ऐसे समझे, साइन थीटा का रेशियो, कॉस थीटा का रेशियो, टेन थीटा का रेशियो। उल्टा करेंगे तो करते जाइए, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन इतना सा ऐसे यार, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, है कि नहीं सर? कैसे याद रखेगा? साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, बस उल्टा करें काम हो जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा सर, आप जो बोले थे कि अगर हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं का, तो कर्ण सर इसको बोलते हैं। जैसे एक और आता है सर ट्रिक, जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि हमारे जमाने में यही था, अभी तो अच्छा आप बुड्ढे हो गए, ये बोला चाहते नहीं, हमारा जब लेवल था सर, आता है लाल बटे कका। अच्छा, लाल बटे कका, कका, तो लाल बटे कका इनका कहने का मतलब सर का कि मतलब अगर हिंदी में याद रखें तो इसको बोलते हैं लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और का मतलब कर्ण, तो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस लंब बटे कर्ण। तो लाल बटे कका, ये सर ने बताया कि इसको साइन, इसको टेन, इसको कॉस बोलते हैं। वो तो इस रूल है, साइन कॉस टेन बोलते हैं। यस, आधार बटे कर्ण मतलब हाँ, लंब बटे आधार अपॉन आधार। तो लंब मतलब ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आधार मतलब बेस। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो है, आपको तीन ट्रिक दे दिए कि क्या है सर आपने बोला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, हर हर बोल। अच्छा, लाल बड़े काका, मेरा मानना है जो है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जो दिल करे बाबा वही याद कर लो, बस ये याद रहना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद इन्हीं का यूज करके सर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इनको मैं इरेज करता हूं और सर मैं बताऊं सर, आप ही तब बता लोगे अकेले क्या? ठीक है सर, सर हमारा फेवरेट रहा है। ठीक है सर, आप ही बता दीजिए, इसी का यूज करके फटाफट बता दीजिए सर। हाँ ठीक है, इसका यूज करके आप यही बता दीजिए सर, बच्चों का काम हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो लिख तो दूं, कम से कम लिखने का तो मौका दीजिए सर। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये दूसरा हमने बता दिया। ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन सर बहुत ईजी है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में सबसे इजी अगर कोई चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई है सर, तो ट्रिग्नोमेट्री है। यस, तो लीजिए सर, आप बताइए आपका इंटरेस्टिंग, आप बुरा मान जाएंगे तब तक मैं पेट्रोल पी लेता हूँ। आप पेट्रोल पी के एनर्जी बढ़ाइए सर। ठीक है, चल बताइए सर। पेट्रोल महंगा हो रखा है सर अभी। हाँ ठीक है सर, थोड़ी देर करिए। ठीक है सर, देखें ये हो गया भाई हमारा। अब एक चीज मैं ये बताने से पहले सर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा ताकि दिमाग में हो जाए। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यही रहेगा भाई। हम सिंपल देखें सर, आपने बताया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ लिख दूं, क्योंकि अभी यहाँ काम आएंगे ना सर, तो हमारे समझ में ये क्या होता है। हाँ, तो ये पहले ही बता दूं सर, बार लोगों को डाउट भी रहता है। ये बताने से पहले मैं बता दूं भाई कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हाँ, ये जरूरी है, सही बात है। 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये इसका उल्टा। कॉसेक थीटा को भी आप सही बात है, सही, साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये बात आपने क्लियर कर दिया सर, ये भी बता दीजिए पहले। और ये कॉसेक थीटा को भी, ये नहीं कि इनको ही, कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा एक दूसरे के दोनों अपोजिट है, अपोजिट, ठीक है। और कॉस थीटा को, कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक थीटा को भी आप लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन, इसका उल्टा देखो, कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, फिर भी जानकारी रहनी चाहिए। और यहाँ बता दे रहा हूँ सर, इसको मान लीजिए आप 1, इसको 2, और ये हमारा हो जाएगा अभी 3। और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन
कॉट थीटा, और कॉट थीटा को भी आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये तो बड़ी बात नहीं है वो, हाँ कोई बड़ी चीज यहाँ पे नहीं है। लिखा हुआ है पहले, सही बिल्कुल, बात है। वहाँ इसी का जस्ट अपोजिट लेकिन सोचते हैं सर tan थीटा 1/cot, यहाँ हाँ, लिखा नहीं, सही बात तो ये समझ में आ जाए। और एक चीज और बता दूं आपको, हाँ बता दीजिए ये करूँ था, लेकिन इसका काम अभी लगेगा हमें। हाँ, तो यहाँ इसका बता काम दीजिए, अभी- यहाँ पे बता दीजिए सर। यहाँ बता दे रहा हूँ मैं आपको सिंपल जानकारी के लिए कि जो tan थीटा नहीं है आपका, tan थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा। कैसे लिख सकते हैं सब बताऊंगा अभी। जी बिल्कुल, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, cos Cos थीटा अपॉन sin sin थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी आइडेंटिटी आगे जैसा जैसा जरूरत रहेगा बताते रहेंगे। चलें, ये दिमाग में रख लें, ये काम आने वाला है। बाकी इसको और मैं एक बात सर, जब जितना बता ही दिए सर कि अभी मान लो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे थे, उसके बाद आप ये बता रहे हैं आइडेंटिटी, उसके बाद उसी के अंदर है हालांकि, तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आपने बोला tan थीटा, तो मैं एक बार बता दे रहा हूं कैसे ये बोले सर की जो है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा है। देखो इन्होंने बोला sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा 1/cos थीटा है, क्योंकि उल्टा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, वही सर ने लिखा हुआ है। लेकिन sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा tan थीटा होता है कैसे, देखो sin थीटा बराबर होता है p/h, और उसके बाद cos थीटा बराबर होता है सर b/h, तो यहाँ पर b/h कर दूं सर, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर h ऊपर चला जाएगा बेटा, ये तरीका होता है, ऐसे किया जाता है। तो ये p इंटू एच डिवाइड बाई h इंटू बी, उसके बाद h कैंसिल हो जाएगा, तो ये p/b मिलेगा बेटा। हमारे क्या है, बेटा देखो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा p/b ही तो tan थीटा है, tan थीटा है। उसी तरीके से उसका उल्टा कर दोगे तो cos थीटा मिलेगा। तो मैं आपको बताने के लिए सर मैंने इनको, ताकि ये ना लगे कि भाई कहीं अलग से चीज है। tan थीटा कहां से आ गया, tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। चले यस सर, चलिए यस सर, इसको अपना सर थोड़ा बताइए। सा मैं जानकारी के लिए बताया, ताकि अभी इसका यूज करेंगे तो दिखेगा। यस चलिए। यस, ठीक है सर। सर जगह अपने को थोड़ा ज्यादा चाहिए था अभी, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये पूरा लिख देता हूं, मेरे लिए तो मजाक है, पाकिस्तान भूखा बात है, हिंदुस्तान हरा भरा, तो सब हरा भरा करता हूं। तीन आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते हैं सर, तो थोड़ा जगह रहेगा एक बार में पूरे बोर्ड में। ठीक है सर, जैसा बोले वैसा मैं करूंगा, आपका आभारी हूँ बहुत ज्यादा सर, यही सी बात है, जैसा बोलेंगे वैसा मैं तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। चल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप उधर करिए सर, मैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टैन कॉट इधर मैं लिख दे रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, आप अपना लिखिए सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए, हाँ सर, एक छोटा सा राइट एंगल भी बना दीजिए, खूबसूरत सा दिख जाए सबको। बिल्कुल सर, अपना क्या काम है, अपना तो जो बोलेंगे वही आपका सर। चलिए, बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं मैं कि तीनों आइडेंटिटीज आपकी जबान पे होंगी, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और याद क्या चीज रखी जाती है जिसे आप भूल सकते हो, मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा, तो भूलूंगा कैसे। चलिए, ABC वो ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है सर। अब हम लगाने वाले हैं सर, अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। भाई हमने पहले ही पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहना है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सर फिगर बना दे। हाँ एक मिनट सर, मैं फिगर कहाँ पे बना दूं सर, कहीं बना दीजिए सर, वही बना दीजिए, इधर ही कहीं बना दीजिए अच्छा सा। मतलब आपके पास आपको जगह चाहिए ना सर। बिल्कुल सर, ये मैंने बना दिया सर, ये मैंने नहीं थीटा ले लिया, निकालिए थीटा तो जाहिर सी बात है ABC ले रहा जी हूँ, सर। और थीटा तो कहीं भी दोगला है, बदलेगा बेचारा हाँ, गरीब, दोगले। सताया जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हमेशा अभी फिलहाल ये हाइपोटेन्यूज है, और ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है। बेस। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है सर, ये सिंपल एक फार्मूला है। Yes. जैसे अभी हम लोग सर फार्मूला नॉर्मल जिंदगी में पढ़ते आए, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या सर, एक फार्मूला है। फार्मूला आता है। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तीनों क्या है उनमें सर, क्या है सिंपल कि sin थीटा cos थीटा का रिलेशन क्या है, tan थीटा cos थीटा का क्या रिलेशन है, cosec sin थीटा का क्या रिलेशन है। इसमें जब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं सर, इससे अगर ये तीनों आइडेंटिटी जो मैं बताने जा रहा हूं सर, अगर ये आपको आ गया समझ में, गारंटी के साथ बोलो सर, पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको कहीं सोचना ही नहीं पड़ेगा, डाउट ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। तो मैं आप तो पाइथागोरस थ्योरम भूल जाएंगे सर, यहीं से इन्हीं के समझ लीजिए आप पैटेंट है, इन्हीं के पैटेंट है ये सब, और इनको आप भूल जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आंसर निकालने लग जाएंगे। तो ये चीज ऐसे तीनों आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं सर। पहली आइडेंटिटी ये है हमारी कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये होता है आपका 1, और दूसरा जो हमारा होता है सर, ये होता है sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर। रटना नहीं है, अभी सब उसका जवाब मिल जाएगा, टेंशन तीसरा मत जो लो। है हमारा सर, वो है cosec स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब तो सवाल एक होता है कि आया कैसे होगा।
हाँ, ये कैसे आया होगा? ये सर जबरदस्ती बता रहे हैं क्या? 1 2 3 अपनी जबरदस्ती बता रहे ऐसा हो? तो है नहीं कि कोई भगवान का अवतार हुआ, प्रभु उतर आए यहाँ पे। चले देख लेते हैं यहाँ कैसे आया सर। Yes, हमारे sir. पास सिंपल सर यही राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पहले से तो पढ़ लिखिए रखा सर, पहले एक काम करिए सर, लिखिए टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर है। थीटा। चलिए ये लीजिए, सर थोड़ा सा इधर लिखिए सर, नहीं तो दिखेगा नहीं ना, थोड़ा प्रूफ इधर किए लिखिए। देता हूँ भाई, ये लीजिए। हाँ, टू to- प्रूफ, जैसे मैं कोई पूछे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे है? कैसे आया? यस सर, बिल्कुल। चलिए उठा लेता हूँ सर, वही पाइथागोरस थ्योरम, right angle triangle, सर देखिए एक चीज हमने सर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। डायरेक्शन में हाइपोटेनस ले रहा हूं, बेस ले रहा हूं, बस perpendicular क्या ले रहा हूं। मतलब टाइम पास चलिए। करने से सर? तो होगा हाइपोटेनस सर का H का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस लिख दीजिए ना सर, पहले लिख दीजिए ना सर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। चलिए Using सर बताइए Pythagoras। देता हूं। बच्चे नाराज ना हो सर। चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं आप। हाँ, इन राइट एंगल इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल Triangle, हाँ। ABC जो भी है आपका ABC ABC और एंगल भी 90 है, ये लिख दीजिए भाई ताकि आपको पता रहे कि राइट एंगल में ही काम कर रहे हैं। हाँ। हो गया। देखिए सर H मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज यानी इक्वल टू H सर का स्क्वायर इक्वल्स टू Perpendicular B का square P, स्क्वायर प्लस प्लस B का स्क्वायर, कोई भी इधर चाहे उधर, कोई दिक्कत अब नहीं। देखिए सर, आपने बताया ना सर कि sin थीटा क्या होता है? P अपॉन On H, cos theta P तो सर upon H। देखिए ना कहीं P अपॉन H कहाँ लाना है सर? यहाँ लाना है। हाँ, तो H ये से लीजिए। divide कर दिए सर। क्या लाना है? sin थीटा क्या होता है? P अपॉन H। ये हर लो जगह भाई, H स्क्वायर डिवाइड करिए मैं सर, हर कहता हूँ जगह। सर कि H स्क्वायर से क्यों ना डिवाइड करूँ? तो यहाँ पर भी H ये स्क्वायर लीजिए, करना पड़ेगा। H स्क्वायर यहाँ भी, H तो यहाँ स्क्वायर से- यहाँ भी, रटना नहीं है भाई। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर बैलेंसिंग है, बैलेंस इसका इक्वलिटी मतलब बैलेंस, तो जिधर जितना यहाँ पे डालोगे उतना यहाँ पे डाला तभी जाके बैलेंस है। ये नहीं कि इतने में डाल दिए तो हो जाएगा। इधर 2 किलो डाल दिया एक तराजू पे, 2 किलो एक तराजू पे, ये बैलेंस है, टेंशन नहीं है, आप कर सकते हो जो दिल करे। यस सर बताइए। चलिए H स्क्वायर अपॉन H सर स्क्वायर एक कैंसिल चीज हो अभी गया। किए कंफर्म किए देता हूँ, ये जो तीनों फार्मूले है ना भाई आपके पास, सबसे आसान तरीका रामबार समझ लो आप कि एक बार आप H स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक बार आप P स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और एक बार आप B से डिवाइड कर दीजिए। फार्मूला तीनों लिख आइडेंटिटी आपके घर के सामने प्रदर्शन कर रही होंगी। चलिए H अपॉन H हो गया सर 1 चलिए उसके B अपॉन H, B अपॉन लिखिए ना सर, मैं बोल रहा हूँ cos थीटा, और लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अरे सर यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो ये भी पूरा स्क्वायर होगा पूरा तो स्क्वायर आपके होगा। सामने। हाँ, P अपॉन H क्या है सर? P अपॉन H सर sin थीटा है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा ओह, हो गया भैया। ओह माय गॉड, ओह माय इसको गॉड। इधर लिखो या इसको इधर लिखो, लिख बात दीजिए एक सर, ही एक है। बार नीचे लिख ये दीजिए। लीजिए, मैं भैया यहाँ क्या- लिख दिए देता हूँ भाई, ये लिख लो दीजिए। कि लिख साइन दीजिए। स्क्वायर थीटा ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कुछ फर्क नहीं प्लस है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू equals to 1। 1। यार ट्रिग्नोमेट्रिक क्या मजाक। दूसरा क्लिप अब देखिए सर, दूसरा प्रूफ कर दो इसको, बस वहीं पे करिए सर। मैं तो बोल हो गया एक ना, हो गया ये खत्म साइन करो स्क्वायर सर। थीटा एक खत्म हुआ, रहने दीजिए सर। ये लीजिए, अरे कर दिया सर सर। रहने दीजिए सर, मैं क्या बोला, फिर से लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप जोर में आगे एकदम बिल्कुल। चलिए सर जाने दे। चलिए सर, फिर से वही सेम कहानी करना होगा। दूसरा हमें दूसरा proof थोड़ा सा करना इधर है। लिखिए सर प्लीज। चलिए यस, थोड़ा सा इधर लिखिए। चलिए हमें यहाँ पे दूसरा दिखता है। प्रूफ करना है भाई। हम्म। वो क्या है? sec स्क्वायर थीटा, हम्म। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 प्लस प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। थीटा। चलिए हम्म। अब देखिए सर, sec थीटा फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, वही पाइथागोरस लिखिए सर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डायरेक्ट चलिए लिखिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो भी दिल करे। प्लस हाँ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको हमेशा लिखना है। पिछली बार सर हमने किसे डिवाइड किया था? H से डिवाइड किया था। इस बार सर मैं कहता हूँ sec थीटा क्या होता है पहले वहां देखिए। sec थीटा यहाँ पर होता है h अपॉन b। हाँ, तो B से h divide कहाँ करो। है सर? ये लो, तो B से b divide स्क्वायर करो। से डिवाइड कर दो सबको। यहाँ पे B से स्क्वायर ये से लीजिए सर, b स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। बस। अब आप देखिए सर, H h अपॉन B। पहले कट कर दिया हमने, 1 तो मिल गया मुझे भाई। और P अपॉन B मैं बता दूं ना सर, tan थीटा tan और उसके स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, tan यहाँ स्क्वायर। स्क्वायर है भाई साहब। हाँ, और h अपॉन b सर, h अपॉन b, H अपॉन B सर लिखिए ना, sec थीटा स्क्वायर थीटा। बस sec हो स्क्वायर। गया भैया साहब। क्या चल रहा है यार, मजाक नहीं चल रहा तो क्या चल चलिए, रहा है। और ठीक है। आगे? हो गया ना सर, sec सर, स्क्वायर थीटा। ये भी अभी प्रूफ इसको कर दूं प्रूफ सर। करिए सर, कर लगे दीजिए। हाथ। कर ये लीजिए लीजिए सर, कर दीजिए सर, लीजिए ना एकदम बस। चलिए जमा जम। दो बता दिया भाई मैंने, आखिरी हाँ। ये लीजिए तीसरा क्या है? cosec cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा। थीटा। हम्म। चलिए वही राइट एंगल बदलना नहीं है। cosec में यहाँ पे P है सर, अभी टारगेट करेंगे P। h स्क्वायर B स्क्वायर प्लस b P स्क्वायर स्क्वायर प्लस P p स्क्वायर। स्क्वायर b लिखो। P अब यहाँ पे का सब P बराबर से है। डिवाइड कर दीजिए। आपने चलिए, H से डिवाइड किया, आपने B से डिवाइड किया, अब की अब बारी आ गई p स्क्वायर की। बस, ये सीधा लो सीधा। भाई, इनसे भी कर दूं, नहीं नाराज हो जाए कहीं। हाँ, नाराज नहीं तो करना H अपॉन P स्क्वायर p अपॉन p हो गए कैंसिल, 1 हो गया।
बी अपॉन पी, मैं बताता हूं सर, बी अपॉन पी कॉट थीटा, उसके स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा भैया, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। हाँ। एच अपॉन पी क्या है सर? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी किधर गया, उधर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, निकल कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया भैया रामबाण। आपका खत्म हो गया। आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है, आपको ये तीनों आइडेंटिटी चुटकियों में निकालना है। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल लेना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक बार आप एच स्क्वायर से डिवाइड करिए, एक बार आप बी स्क्वायर से डिवाइड करिए, एक बार आप पी स्क्वायर से डिवाइड करिए, तीनों आइडेंटिटी आपके सामने। अब देखिए इन तीनों से 9 कैसे बनाते हैं। यस सर, आपने सुना होगा, क्या नाम है, एक मूवी है सर, नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें बोलता है कि अपने पास अंधा पैसा है, बंगले में भेज के 2-4 एसी ले, घर में बढ़ रही है। उसमें बोलता है ना सर कि 5 को 25 कैसे बनाता है, 5 को 25 कैसे बनाते हैं, तो इसे 3 को 9 कैसे बना देंगे चुटकियों में। देखिए हमने सर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा है, एक्स वाई को इधर उधर हेरा फेरी वही यहाँ भी करना, बॉर्डर पार करना, और बॉर्डर पार करना, एक तारों के नीचे से एक तारों के ऊपर से। ये 3 ब्रांचेज यहाँ से निकाल दे रहा हूँ सर, ये तो आप भी कर लोगे, लेकिन सर बता रहे हैं, जल्दी बता दे रहा हूँ। अब अगर कोई आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तभी आप लिखोगे, कभी आपसे साइन स्क्वायर थीटा भी पूछ सकता है सर, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सीधा सीधा इसको बचा लेंगे, इसको बचा लो, इसको तारों के नीचे से इधर भेज दो, 1 माइनस स्क्वायर थीटा। तब तक सर पेट्रोल के लिए सर पूरा गाड़ी फुल कर ले। जी सर बिल्कुल। अब कोई आपसे पूछे सर, यस ये हो गया ना सर साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपसे पूछे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सर, बस हो गया सर, 3 तो हो गया ना सर, 3 तो हो गया, ये खुद एक और बाकी ये तो। उसी तरीके से यहाँ भी शाखाएं बना दी हमने, ये लीजिए। अब कोई पूछे आपसे कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ऐसे नहीं देगा कि 1 क्या होता है, आपको क्वेश्चन देगा, उसमें आपको ये पुट करना होगा कि जैसे आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, उसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इन भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान आपके सामने आएगा। अब उसी तरीके देखें, अब मैं पूछूं सर tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा लिखिए ना सर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप ऐसे नीचे करिए सर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया सर मैंने, ये हो गया। अब इनके भी 2 शाखाएं बना दूं, नहीं तो बुरा मान जाए, ये लीजिए। अब इसका भी वही कहानी सर, इनका भी वही कहानी है, इनको इस साइड ले आओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, सही है। और उसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा पूछूं कि cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप लिखोगे cos स्क्वायर थीटा। वो तो वही बात हुआ ना सर, ये तो यही बात हुआ ना, वही बात मैं अभी बता, ये बोलो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया, जोश में इंसान बह जाता है थोड़ा, cos थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया सर। ये आइडेंटिटी आपको रटना नहीं है, जो रटना नहीं है यार, सब रामबाण आप भूल जाइए, सबको भूल जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो हम जमाने से पढ़ते आ रहे हैं भाई, वो कैसे भूल सकते हो, कभी जब आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आपको आइडेंटिटी भी आती है और आपको ये रेशियो भी आता है, तो जब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं ये बोला सर, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई दिया, पाकिस्तान भूखा पसा, हिंदुस्तान हेरा भरा, ये भी कभी भूल नहीं पाओगे, कभी भूल ही नहीं। जब ये भूलोगे ही नहीं, ये आपके इमोशन के अंदर भरा हुआ है, जब ये याद हो गया, तब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये याद हो गया, तब जब इसको हेरा फेरी नहीं कर पाओगे, क्या अबे क्या करोगे बबुआ, है कि नहीं सर, क्या करना है, कुछ नहीं, यही काम करना है। इतना हो गया सर, यस सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है ही नहीं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में अगर आए भाई तो मेरे नाम पे थाने में केस डाल देना। बिल्कुल सर, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता सर, पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैलेंज है सर। यस यस यस, हाय सच में सर, इसमें कुछ दमी नहीं है, टाइम पास किया जा रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सर, इसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक है, इससे हटकर तो कुछ आने वाला नहीं है सर। 100% सर, बताया ना सर, तो थाने में जमा हो जाऊंगा, मंजूर है, क्योंकि पूरा भरोसा है सर। यस सर, तो एक लास्ट टॉपिक है जो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साइन 0 बराबर कितना, मतलब थीटा के, अगर थीटा तो थीटा है, अगर थीटा की जगह पर थीटा है क्या भाई, एंगल है, एंगल, तो अगर एंगल 0 कर दे, 30 कर दे, 60 करे, 45 करे, 90 करे, अगर थीटा को अलग अलग करें तो उसके लिए जो है साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, ये सही है। तो सर मैं ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल सर, आप बताइए सर, कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये मैं बताना चाहता हूं सर। ये हमारा फोर्थ जो है, हमने बताया था भाई कि मैं बताऊंगा सब कुछ, तो अभी पढ़ाने वाला हूं सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल, फॉर स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एंगल मतलब क्या है भाई, कोई थीटा बराबर 30 0 बिल्कुल जो भी स्पेसिफिक एंगल। देखिए आपके सिलेबस के रिगार्डिंग पूछूं तो आपको सिर्फ थीटा 0 30 45 60 90 है, इससे ज्यादा नहीं है, गारंटी ले रहा हूं मैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल, जैसे मान लो थीटा बराबर 0 ले लिया जाए, 0 ले लिया जाए, 30 sin 0 क्या होगी, 40 sin 30 cos 30 cos 45 sin 30, जो पूछ ले आपसे ये एंगल अगर दे दे तो भाई आपको ये क्या करना पड़ेगा। साइन थीटा तो आपने पढ़ा है, मैं जानता हूं यार, कोई बात नहीं कि साइन थीटा आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन साइन 0 बराबर क्या होगा। अब ये कहीं स्पेसिफिक एंगल दे रखे और यही आपके सिलेबस में है, यही इतना है सिलेबस में, तो इसका सर पूरा रामबाण बताएंगे, ऐसा बताएंगे जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, उंगलियों से बताने वाला। ये उंगली दिख रही है आपको, सबके पास उंगली है, हमारे पास भी भाई 5 ही है, ये देखो, तो यही 5 उंगलियों से सर ये पूरा रामबाण तरीका बताएंगे, याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अगर कभी पूछे कोई 10 30 बराबर कितना होगा, कभी जिंदगी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, हमेशा ऐसे उंगलियों में बता दोगे कि 10 30 बराबर कितना होता है, टेंशन ना लो। लेकिन मैं आपको प्रूव करता हूं पहले कि जो है साइन 0 बराबर क्या होता है सर, कैसे आता है सर, ये सवाल बहुत बड़ा रहता है सर। हाँ, साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों है, साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों है, ये सवाल बहुत बड़ा। तो ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूं सर साइन 0 बराबर क्या होता है, मैं प्रूव करना चाहता हूं। साइन 0 बराबर जो है कितना होता है मैं इसका बता दे रहा हूं। साइन 0 बराबर हालांकि 0 होता है, लेकिन साइन 0 बराबर होता है, 0 होता है तो कैसे होता है, यही सबका क्वेश्चन होता है। तो इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है सर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं कि सीधा सीधा पढ़ाई करते हैं किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो यहां पर यह है सर अपना थीटा इज इक्वल टू 90, यहां इसका नाम दे दिया जाए ए, ये है बी, ये है सी, और इसको मान लो मैंने थीटा मान लिया है, ठीक है सर। अब क्या काम करेंगे, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेंगे, अगर मान लो सर मैं बेस वैसे रहने दूं, लेकिन ये आपका जो परपेंडिकुलर है ना, ये अपना परपेंडिकुलर है जी सर, ये बेस है, जैसे जैसे परपेंडिकुलर को बदलता जाऊंगा देखो सर थीटा कम होता जाएगा। हाँ सर, अभी मैं एग्जांपल और बता दे रहा हूं सर, अभी जैसे जैसे देखिए परपेंडिकुलर बेस वही रहने दूं, परपेंडिकुलर और ज्यादा मैं छोटा कर दिया, मान लो एग्जांपल के लिए और ज्यादा परपेंडिकुलर छोटा कर दिया, तो देखिए सर बेस और भी ज्यादा छोटा हो गया, तो एंगल और भी कम हो गया, एंगल छोटा। अब ऐसे ऐसे करते करते सर एक बार ऐसा हो जाएगा जब मैं परपेंडिकुलर को खा जाऊं, परपेंडिकुलर रह ही ना जाए। मान लो ये हमारा ए बी था सर, ये ए बी था, अब यहां पर क्या हुआ मैं थोड़ा बता दे रहा हूं सर, यहां पर अगर सिर्फ परपेंडिकुलर सिर्फ थोड़ा सा रहे, इसको मिलाऊंगा तो एंगल देखो ना सर कितना कम दिख रहा है। लेकिन एक चीज सर कंटिन्यू देख रहा हूं, जैसे जैसे आप परपेंडिकुलर को खाते जा रहे हैं सर, ये थीटा कम होता जा रहा है। बस यही मेरे कहने का मतलब सर। अभी क्या होगा कुछ देर बाद समझाने के लिए, बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अभी मैं क्या काम कर रहा हूं, पूरा परपेंडिकुलर को खा गया, यहीं पर उठा के लेके आ गया, ये हमारा ए था, ये बी और सी पॉइंट यहीं पे आ गया। तो अभी क्या हुआ सर, यहां पर थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा 0 हो गया, क्योंकि थीटा कुछ है ही नहीं ना, है ही नहीं, अब देखिए सर खा चुके हैं सर आप। यस, तो अब मैंने क्या किया सर, आप जानते हो, हम जानते हैं, वी नो दैट, पहले तो मैंने वो प्रैक्टिकली दिखाया, वी नो दैट साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मैंने शॉर्टकट तरीका बताया भी है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, परपेंडिकुलर जो हमने उसको तो खा लिया, परपेंडिकुलर को तो 0 कर दिया, जैसे जैसे छोटा करता गया तो इतना छोटा कर दिया कि परपेंडिकुलर खत्म हो गया, तब जाके सर ये साइन 0 हुआ। अब बात सुनिए, पहले थीटा कम होता गया, लेकिन सर जब परपेंडिकुलर को गायब किया तो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो साइन 0 बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर को खा लिया मैंने, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज जो भी रहेगा AB के बराबर हो गया सर ना, हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया ना AB के, तो जो भी लिख रहे हाइपोटेन्यूज और बेस हमारा बराबर हो गया, यहाँ पे लिख दो 0 डिवाइड बाय समथिंग कोई भी होगा 0 होता है। तो सर मैंने आपको प्रूव कर दिया कि साइन 0, बहुत अच्छी चीज सर ने बताई कि साइन 0 कैसे होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई अपने आप में। तो आप समझ गए ना कि साइन 0 क्यों होता है, इसका आपको जवाब मिल गया। यस सर, तो साइन 0 बराबर 0 मैंने बता दिया। ऐसे ही मैं सर, अगर आप कोई और पूछ लीजिए मैं बता दे रहा हूं सर। सर अब कोई अगर पूछ ले सर कि एक बार और बता दीजिए कि tan 45 क्यों होगा, tan 0 क्या होगा सर? यस, tan 0 अगर बोले तो देखो सबसे पहले cos 0 देखना पड़ेगा, जब cos 0 जानोगे सर तो सर तभी sin 0 होगा, तभी tan 0 निकाल पाएंगे। यस सर, अभी मान लो एग्जांपल के लिए सर मैं sin 0 यहां पे बता दिया जी सर। अब अगर से मैं cot 0 की बात करूं, बेटा कुछ भी हो, अगर मान लो cos 0 की बात करूं तो cos 0 क्या होगा, तो cos के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है सर, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सर भाई, जाहिर सी बात है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर ध्यान देना, देखो यही सेम फिगर रहने दूंगा सर, कुछ नहीं करूंगा। जैसे जैसे मैंने थीटा को कम करते जाऊंगा
कम कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ सर, जो हाइपोटेन्यूज है ना वही हमारा बेस बन गया है, देखो ना। बिल्कुल सर, यार ये हाइपोटेन्यूज था, यही तो हाइपोटेन्यूज को कम करते करते मैं बेस बना दिया, इसी में समा दिया, इसी में समा गया। तब उसमें थीटा 0 है। तो अब एक बात बताओ, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा सर, तो cos 0 बराबर बेस ही तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस 1 हो गया, तो 1 हो गया। सर ये क्या है, मजाक नहीं तो क्या है। अब इससे आप sin 0 साइन मिल गया आपको, cos मिल गया, tan तो अब आपने बताइए था सर, आपने शुरुआत में tan 0 क्या होगा भाई, sin थीटा अपॉन cos थीटा 0 अपॉन 1 यानी 0, तो tan 0 भी क्या हो गया भाई 0, तो ये बार है 0/1 मतलब सर वो 0 आ गया, 0/1 0। क्यों? क्योंकि आप ही ने बताया sin थीटा tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, हमने प्रूफ भी किया। तो यहाँ पे sin थीटा मतलब sin थीटा 0 है, जब 0 लेंगे यहाँ पर तो हम सब 0 लेंगे, ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0, तो 0 वाला हमने 0 हो गया, बस ये tan थीटा हो गया सर। अब अगर चेक कोई, अगर मैं मान लो एग्जांपल के लिए सर इनको आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको ये तो पूरा रामबाण अभी बताएंगे ही सर कैसे याद रखना होगा, sin 30 sin 0 cos 30 cos 45 sin 45 sin 90 सारा चीज बताएंगे सर, और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और मैं भी एक तरीका बताऊंगा, सब कुछ याद हो जाएगा। और मैं बता दूं एग्जाम में सर यही आता है, ये ना समझना कि ये प्रूव करने के लिए आता है, कभी आपसे प्रूफ के लिए नहीं, जिंदगी में नहीं पूछ सकता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि sin 0 0 क्यों होता है, कोई आपने पूछा, रिश्तेदार पूछ गए, फूफा लोग ज्यादा पूछते हैं, पूछे sin 0 कितना, आपने धड़ाधड़ से बोल दिया 0, तो कहेंगे तो कैसे है 0, तो उनको कान पकड़ के बता देना कैसे होता है। भौकाल है हमारा, Shark 21 के सब्सक्राइबर हैं, जलवा है हमारा। यस, तो कैसे 0 होता है ये हमने बता दिया। और मैं अगर मैं बताऊं आपको हिंट दे दे रहा हूं बेटा कि cos 30 sin 30 कोई भी 30, अगर 30 बोलेगा तो उसके लिए क्या काम करना होगा, 60 बोलेगा तो उसके लिए क्या काम करना होगा, और 45 होगा तो उसके लिए क्या काम करना होगा। मैं हिंट दे रहा हूं, अलग से निकाल कर टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं। बुक में आपका टाइम पास किया रहता है, कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यार आपसे सिर्फ क्वेश्चन आपके जानकारी के लिए, जैसे मैंने समझा दिया, अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं। मैं हिंट दे देना, तो आप घर पे कर लेना। ये 30 60 अगर 45 पूछे या 90 डिग्री पूछे, कोई भी 90 sin 90 tan 90, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। उसका मैं तरीका बता दे रहा हूं, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जैसे मान लो sin 30 जब बात करेगा तो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना, 30 या 60 बोलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम डालो, साइड साइड 2a 2a है, सब बराबर होता है, ठीक है, सब बराबर होता है। 2a 2a मानना कुछ वजह है, ताकि यहां पर एक लाइन जब डालोगे तो मीडियन पे जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा बेटा। ये 90 है, और कभी भी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सारे एंगल क्या होते हैं 60 60, ये 60 ये 60, तो जाहिर सी बात है ये 60 होगा, ये 90 होगा, तो ये 30 ऑटोमेटिक आ जाएगा 100%। अब क्या काम करना होगा, सीधा सीधा यहां पर ये ए बी सी नाम दे दो, मान लो ए बी सी डी ये नाम दे देना। तो पहले एडी निकाल देना, एडी आएगा √3a, √3 है कि नहीं, √3 या a या 3/2a कुछ ऐसा आता है, 3/2a शायद आता है नहीं सर, √3 100। अच्छा ठीक है, तो जो भी है सर इसको पहले निकाल लेना। कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब ये मिल जाएगा ना, उसके बाद पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लो बोलेगा जो है यहाँ पर sin 60 कितना होता है, बिल्कुल सर, एकदम मजाक हो जाएगा। sin 60 बोलेगा, पहले इतनी वैल्यू निकाल लो बस, √3, उसके बाद sin 60 बोलेगा तो sin 60, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा जो रहेगा यहाँ पर देखो, ये हमारा थीटा है 60, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर √3a लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमारा 2a है, तो यहाँ पे कट गया सर √3/2। ये आप चेक कर लेना कि sin 60 की वैल्यू होती है कि नहीं, √3/2 होती है, होती है। अगर मैं आपको बोलूं जो सिर्फ इतना निकालना रहेगा, मैं कसम खा रहा हूं, कोई भी जो दिल करे वो वैल्यू निकाल लो। मान लो सर tan 60 कोई पूछ लिया, मैं बताने ही नहीं बता दूं सर, इनका कहानी खत्म हो जाए। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 60 के सामने परपेंडिकुलर हमारा है AD, तो परपेंडिकुलर AD है, और उसके बाद हमारा क्या है, बेस डिवाइड बाय BD है, तो BD परपेंडिकुलर हमारा √3a है ना सर, और BD हमारा a है, ये कट गया, तो tan 60 बराबर √3। तो ये प्रूफ हो गया कि tan 60 बराबर √3 होता है, और गारंटी ले रहा हूं tan 60 बराबर √3 होता है। तो ऐसे ही सर मैं यही बताना चाहता हूं सर, ऐसे ही tan 30 निकालोगे, इसके सामने वाला सब कुछ सर ने बताया कि इसके थीटा इसको मानूंगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और उसके बाद ये हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। एक चीज और दिमाग में आता है सर, कि अगर 45 का निकालना हो तो मैं पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रायंगल ही ले लूं क्या?
Yes. 45 45 90। यस सर, अगर से आप क्या है ना, आप क्या करना है 45 निकालना चाहते हो तो ये क्या काम करिए सर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे। मतलब क्या, ये ए रहेगा तो ये भी ए रहेगा, बस ये बिल्कुल समझ सर। लीजिए सर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड बराबर होंगे, ये नहीं दो सर, साइड ये और ये बराबर कर देता हूँ, हाँ ये 90 हो बस, गया। बस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे। 45 निकालने के लिए अब क्या काम करेंगे, आइसोसेलेस ले लेंगे। 45 ये ये 45 और ये 45 बस खत्म हो क्योंकि जाएगा। आइसोसेलेस में हमने ऐसे बड़ा सा बना दूं, 45 बिल्कुल निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लोगे। आइसोसेलेस में क्या, ये साइड बराबर होगा, तो ये 90 पढ़ा होगा। भी है कि ये एंगल बराबर होंगे, ये 90 खुद बस, है, तो ये बाकी 45 दोनों बराबर है भैया। हमने कई बार अब प्रूफ भी किया कि 45 45 भी होता है। अब यहाँ पर बात करने की जरूरत tan 45 निकालना है, किसी को मान लो sin 45 निकालना है, तो sin 45 मतलब परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, मान लो ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 2a रूट 2a हो जाएगा सर। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, Perpendicular आपका परपेंडिकुलर a और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा रूट 2a, a कर गया 1/√2। अच्छा देखिए सर, इसीलिए हाँ। मैं कहता हूँ ना सर कि sin 45 cos 45 का कितना भी आप tan 45 cot 45 sec 45 cos 45 ये सबका रेशियो सेम होता है सर, बदलता नहीं है। वो इसलिए साइन और कॉस का क्यों सेम है भाई, ये अगर निकालोगे तो ये भी वही बात बताएंगे, ये एंगल लोगे तो भी वही बात बताएंगे। तो हमने पढ़ा भी है 45 45 90 करके एक थ्योरम पढ़ा था, उसका रियल यूज यहाँ दिख गया। यस, तो सीधा सीधा कोई भी, अभी तो मैं मजाक में मैं आपको हिंट दे रहा था, लेकिन यहां तक पहुंच गया कि आंसर बता दिया कि आपको क्या है। जब अगर कोई बोले कि tan 45 बराबर sin 45 बराबर इतना होता है, कैसे होता है, तो कैसे होता है, तो ये इसका जवाब है, मुंह पे मार देना ये जाके फिगर, ये तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसका जवाब मैंने दे दिया। और सर इसका रामबाण बता दीजिए कि ऐसे कैसे याद रख सके कि sin 0 बराबर 0 कैसे होगा, sin 30 बराबर, sin 25 बराबर, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बातें हैं सर, किसी को बताया नहीं जाता। नहीं सर, बता दीजिए सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos tan cos sec cosec, उसका सर पूरा रामबाण बता दे रहे हैं, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। sin 30 ओके बताओ 1/2, sin 45 इधर हो जाए सर, मैं 1/2, बता ये दूं। सारा वैल्यू 100% ये सर बता देंगे। उसके बाद ये स्पेसिफिक एंगल की ऐसी तैसी है कि नहीं सर। नेक्स्ट देखें आपके पास, देखें ये sin 0 कितना होगा, cos 0 कितना होगा, tan 0 कितना होगा, सबका रामबाण। आपके पास सिर्फ 5 उंगलियां जादू दिखाना है आपको, सिर्फ क्या दिखाना है, जादू। और ऋतिक रोशन भाई आपको तहल से माफी मांगता हूं मैं, आपके लिए ये फार्मूला नहीं है। ऋतिक रोशन के 6 उंगलियां, आपके पास 6 उंगलियां हैं, तो आपके लिए भाई पहले से ये उन लोगों के लिए लागू जिनके पास 5 उंगलियां हैं, कातिया वाले हाथ है जिनके। और जो 5 उंगलियां सर 6 उंगलियों वाले पर रिसर्च चल रहा है, समझ लो। और एक चीज और तो बताया ही नहीं सर, जिनके पास 6 उंगलियां हैं उनके लिए खुफिया जानकारी जल्द से जल्द अभी रिसर्च चल रहा है, जैसे फार्मूला आता है तो मैं बताऊंगा आपको पहले ही। चलें देखिए सर, आपकी 5 उंगली है, ये दिख रहा है, यहाँ सर बना देता हूँ, बना दीजिए सर, क्योंकि बिल्कुल 1 2 3 4, ये तो ऐसा लग रहा है केकड़े का उंगली है सर। कोई बात नहीं सर। ये 1 2 3 4 कभी सर एक ऐसी बराबर उंगली हो सकती है, चलिए जान लीजिए, हो सकता है शैतान की उंगली हो। शैतान वगैरह तो अच्छा लग रहा था, इसके लिए बना रहा हूँ। थोड़ा मार्कर चेंज कर दो सर ताकि दिखे थोड़ा भौकाली। ये हो गया आपका सर, यहाँ से लीजिए आप 0, नीचे से शुरू करिए आप 0 30 डिग्री। इत्तेफाक देखिए सर कि 1 2 3 4 5 हमारे पास 5, इसीलिए मैंने कहा था कि ऋतिक रोशन के लिए नहीं। सिलेबस में सही बात है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90, इसके अलावा सिलेबस में है ही नहीं कुछ। अभी हो गया आपका 45 डिग्री, ये लीजिए भाई डिग्री बना दिया। ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसीलिए 5 लोग 5 से 5 एंगल के लिए 0 30 45 60 90। यस। अब देखिए सर, मैं बोलूं सर कि साइन 0 कितना होगा, सिर्फ 0 के लिए क्या बोलूं सर, साइन 0 कितना होगा, यहां लिख देता हूं सर cos 0 कितना होगा, यहां लिख देता हूं सर tan 0 कितना होगा। बाकी इसका उल्टा करेंगे तो cosec, इसका उल्टा करेंगे तो sec, इसका उल्टा करेंगे तो cot, कोई फायदा नहीं। अब देखिए सर, साइन 0 का फॉर्मूला क्या है सर, ये देखिए साइन थीटा के लिए फॉर्मूला है, रूट लगाइए, फिंगर ध्यान से सुन लेना भाई, फिंगर बिलो अपॉन 2। अब ये सोच लो कि ये क्या है, टेंशन मत लो, थोड़ा सोच रहा सब्र हूं रखो, ये सब क्या धैर्य चल रहा रखो, है। धैर्य रखो, यही तो रूल है इसका, यही तो रोल है। रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। Yes. अब कोई पूछे साइन 0, ये लो भाई फॉर्मूला लिखिए भाई, फिंगर बिलो अपॉन 2 हमेशा लिख दो सर, कुछ भी हो। फिंगर बिलो सर देखिए 0 के नीचे कितनी उंगली है, ये 5 है, ये 5 है, इसके नीचे कितनी उंगली है भाई? नहीं सर, 0 है सर। ऋतिक रोशन, इसीलिए मैंने कहा ऋतिक रोशन की उनके पास 6 उंगलियां हैं, तो 0 के नीचे कितनी उंगली है सर? 0 तो मैंने यहाँ लिख दिया सर 0 0.2 रूट 0 कितना होता है सर? 0 सर, तो 0.2 कितना होता मैं है? लेकर लिखते जा रहा हूँ सर, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर, ये 0 हो जाएगा सर।
ये सीधा सीधा 0.20 जीरो हो गया। अब देखिए सर cos जीरो, हाँ cos जीरो के लिए सर एक बार पूरा साइन का निकाल दूं, हाँ निकाल दीजिए। साइन 0, साइन 30, साइन 45। ठीक है सर, आप चले सर, ये लीजिए। हाँ ठीक है सर, जैसा आप निकाल चले, दीजिए। ताकि लोग सोचेंगे सर कि 30 का नहीं बता रहे हैं, बहुत टफ लगता है। हाँ। चलिए साइन 30 का बता देता हूँ, साइन 60 का बता देता हूँ, और साइन 90 का सर भी, 45 यहाँ Sorry, पर sorry. 45 हाँ। साइन 45 का भी बता देता हूँ, साइन 60 का भी बता देता हूँ, और साइन 90 का 90 का भी बता देता हूँ। ये लीजिए वही रूल है सर। लिखिए सर रूट, हाँ रूट उसका फिंगर finger। बिलो। ये 30 है सर, इसी का बताना है। इसके नीचे कितनी उंगली है? एक उंगली सर, मैं लिखता हूँ ठीक है सर, अपॉन टू में से लिख दिए बेटे सर। हाँ सर, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया सर, क्योंकि √1 का 1 होता है 1/2। अरे यार आपने मजाक रखा चल रहा था है। साइन 30 1/2 होता है भाई। उंगली है आपके पास, ये बता दो कि दूसरी इसके नीचे कितनी उंगली है भाई? एक अरे उंगली है। हाँ यार, एकदम नंबर तरीका है सर। चलिए साइन 30 1/2 सर 45 पे निकाल। 45 के नीचे 2 उंगलियां है सर। 45 के नीचे एक तो दो root उंगलियां two, है। उंगलियां √2 2 उंगलियां डिवाइड बाय 2। तो सर ये 1/2 तो 1/√2 आ जाएगा सर। 100%। 2 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल। 2 बराबर हमारा हो सकता है √2 × √2। तो यहाँ पे √2 कट जाएगा तो 1/√2। सही बात है। ये सर मजाक चल रहा है। क्या होगा? इसके नीचे कितनी उंगली है सर? एक तो दो √3। तीन। अरे यार सर क्या चल रहा है? हो गया, मजाक चल रहा है। 3 3 उंगलियां है सर, तो 3 लिख दिया। अरे माय गॉड, अरे मर जाऊंगा मैं। बिल्कुल, यहाँ पर 90 सर 90। अरे सर 90 की उंगली 1 2 3 4 उंगलियां √4 रूट के अंदर 4 उंगलियां डिवाइड बाई 2। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? 2 डिवाइड बाई 2 बराबर 1। अरे हो गया सर सर। क्या जादू चल रहा है यार, सब जादू पूरा है, जादू चल रहा है। ये उंगलियों का कमाल है। अरे अब तो देखिए, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अब तो जिंदगी में नहीं याद रखेंगे सर। याद करने की क्या 0 जरूरत साइन 0, इसके नीचे कोई नहीं, 0 डिवाइड बाई 2। 0 divided by 2। ये साइन 30 वो मान लेंगे √1 divided by 1/√1 डिवाइड बाई 2 मतलब 1/2। साइन 30 ठीक है। √2 divided by 2। 2 √2 डिवाइड बाई √2 √2 डिवाइड बाई 2। अरे यार ये √3 divided by 2 माय √4 divided by 2 सर। मजाक है सर, मजाक है। 0 divided by 2, 1 divided by 2, 2 divided by 2, 3 divided by 2, 4 divided by 2। डिवाइड बाई 2। सोचिए क्या सर। बात है सर। सर देखिए एक तरीका रटाया जाता है सर बच्चों को कि साइन 0 में एक बार 0 1 2 2 3 4 लिखो, फिर सबको 4 से डिवाइड करो। हाँ, क्या ये जरूरत है भाई? बचपन क्या जरूरत है? सीधा हाथ में लो। हाथ में बिल्कुल। चाहिए बाबा, सही बात है 5 सर। उंगलियां हैं, कुछ कभी याद कर। अच्छा एक बात और है सर, मैं एक बात बताऊं, ये तो मजा आ गया सर। और मैं तो बोल रहा हूं अभी ये तो जानते हैं लोग। मैं तो जानता था कि सर जैसे साइन, आप अगर साइन 0 से लेकर हम 90 मिल गया तो जस्ट कॉस के लिए क्या करते हैं सर, यहाँ पे उल्टा लिखो। कॉस 0 बराबर उल्टा 1 होता है, कॉस 30 बराबर √3/2, कॉस 45 बराबर ये, कॉस 60 बराबर 1/2, कॉस 90 बराबर 0। तो चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, और कोई तरीका तो आप एक बता तरीका दीजिए। सर सिंपल है। अभी से नीचे की बात कर लिए तो ऊपर की बात कौन करेगा? हाँ, चलिए, चल अब आते चलिए हैं सर। हमारे कॉस थीटा वाले। हाँ। कॉस थीटा के लिए सर वही फार्मूला है, क्या करिए आप? फिंगर अबव, Finger अबव अबव, डिवाइड बाई 2। फिंगर अबव डिवाइड, above। उल्टा हो जाएगा सर। मेरे को ये मालूम था कि बिल्कुल सर। कि उल्टा हो जाता है, वही है। तो ये उल्टा हो जाता है। इसको इरेज कर दूं सर या यहाँ कर दूं? नहीं सर, मतलब जो है मैं थीटा यहाँ कॉस कर दीजिए, और क्या सर? बस यहाँ पे cos कर देता हूँ, और क्या। कॉस कर दीजिए बस। तो मैं यहाँ पर वही बताना चाहूंगा सर, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा बच्चों को कि ताकि उनको याद रहे कि हुआ क्या है। कॉस यहाँ पर 90, यहाँ पर नहीं कॉस, यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा सर। अगर जी सर। हाँ, कॉस 0 लिखूं अगर, बिल्कुल तो सर। कॉस 0 मतलब क्या, अबव। अबव। हाँ, तो यही मैंने कहना बता सर कि देखो मैं आपको बेटा बता दूं एक जानकारी के लिए आपको, कि जैसे सर ने बताया कि साइन 0 से लेकर 90 याद करवा दिए ना सर ने अपने उंगलियों पर, तो अब कॉस के लिए उल्टा करना है। ये थीटा ये 0 होता है कॉस के लिए, ये जो है आपका 30 होगा, ये 45 और ये 60 होगा, ये 90 होगा। उल्टा करना काम हो जाएगा। लेकिन सर बोल रहे हैं कि आप चाहो तो फिंगर अबव डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। फिंगर बिलो रूट, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए रूट, फिंगर अबव बाय 2। तो अबव करिए सर। हाँ देखिए ये हो गया आपका कॉस 0। हाँ, ये हो गया आपका कॉस 60। 30। हाँ, ये हो गया आपका 45। कॉस 45। ये हो गया आपका कॉस 60। ये हो गया आपका कॉस 90। 90। देखिए हाँ, अब वही सर, अब तो जादूगरी तो इतना बेहतरीन आप बता दिए सर। कॉस 0, कॉस 0 पूछ रहा है, ये लीजिए। हाँ, इसके ऊपर 4 उंगली है सर, वही कॉस 0 कितनी उंगली है भाई? ऊपर 4 उंगली डिवाइड बाय 2 4 मतलब 2 जो है 1 आ गया सर। हो गया 2 डिवाइड बाय 2 सर मतलब 30। इसके 1 2 3 √3 बाय 2 सही बोल रहे सर। 45 1 2 तो √2 डिवाइडेड बाय 2 1/√2 हमने निकाला भी है सर पीछे। हाँ, 60 एक उंगली है सर, एक उंगली है √1 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल मतलब सर। सीधा सीधा 1/2। ये लीजिए ऊपर सर, कोई उंगली zero। नहीं है, 0 cos 90 0। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब ये यार
आज के बाद से मैं सर वो नहीं बताऊंगा, मैं अपना ट्रिक बताने वाला था कि मैं सोच रहा था पहले लिखो 0 1 2 3 4 और उसके बाद डिवाइड करो 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 2, ये रूट करो, ये सब रटना उठना नहीं बाबा। देखिए सर उसमें क्या आता है, बहुत सारे बॉक्स बनते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं, हमने कहा नहीं था सर कि कोई चीज हम कोई चीज भूलते क्यों है, क्योंकि हमें वो याद रहती, हमें याद ही नहीं रखना है भाई। बस सही बात बोले आपका हाथ आपके ही पास रहेगा, कातिया काट के नहीं ले जाएगा। सही बात है। सोने की शूटिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। देखिए सर अब साइन थीटा कॉस थीटा आपने बता दिया, तो tan के लिए कौन सा फार्मूला भाई? tan के लिए फार्मूला नहीं है, देखो हमने पढ़ा था ना कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा cos थीटा। तो ये लिखो यहाँ पे रूट फिंगर बिलो डिवाइड बाय फिंगर अबव, बिलो मतलब सीधा सीधा साइन डिवाइड बाय कॉस हो गया यार। 2 अपॉन रूट फिंगर बिलो, फिंगर अबव ना सर, सॉरी फिंगर अबव हो गया, मजाक खत्म हो गया। अभी टेंशन नहीं, कैंसिल करिए भाई, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन मैं सोचा थोड़ा जानकारी के लिए, तो सोचे कैसे आ गया होगा। तो कुछ नहीं, फिंगर बिलो डिवाइड बाय रूट के अंदर और फिंगर अबव रूट के अंदर फिंगर। सर अब आप ये बोले कि सर साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, अब tan थीटा की कोई एक वैल्यू आप पूछ ले सर, क्योंकि ज्यादा टाइम खराब करने वाले नहीं। मैं सीधा सीधा मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, अगर आप वो बताओ भी नहीं ना तब भी काम हो जाएगा। कैसे? अरे सीधा सीधा आपने बोला, मान लो tan, कोई बोलेगा tan 0 कितना होता है, तो tan 0 बराबर सर sin 0 डिवाइड बाय cos 0, तो sin 0 बराबर होता है 1 0 और cos 0 बराबर होता है 1, तो tan 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये तो आप पहले से जो आप बता दिए तरीका सर वही काम हो जाएगा, वहीं से। और कोई भी अगर पूछेगा तो tan थीटा बराबर sin डिवाइड बाय cos थीटा, ये तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप बता दीजिए सर, ये है कि कोई पूछ ले कि सर आपने इससे बता दिया cos थीटा के लिए फार्मूला हो गया, tan थीटा के लिए ये हो गया, तो सॉरी sin थीटा के लिए रूट फिंगर बिलो अपॉन 2 और cos थीटा के लिए रूट फिंगर अबव अपॉन 2, तो इनके लिए क्या है? तो tan थीटा इनके लिए भी क्या है कि सर रूट फिंगर बिलो अपॉन रूट फिंगर अबव, तो इसको बता दीजिए सर। एक वैल्यू आप रैंडम पूछ लीजिए सर, वही मैं बता tan 30 बता दीजिए सर। चलिए सर tan 30, हाँ ये लीजिए tan 30 tan 30 का हमने क्या पढ़ा सर? फार्मूला क्या है? रूट फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव, फिंगर ऐसे लिख दो सर, फिंगर बिलो एफ बी लिख दूं, हाँ अपॉन अबव एफ ए फिंगर अबव। अब देखिए सर tan 30 पूछा है सर आपने, ये लीजिए, बताइए सर ऊपर कितनी उंगली है? फिंगर बिलो, तो मतलब यहाँ पर एक है सर, एक है, लिख दिया सर एक। अब यहाँ पे 3 है, 30 का पूछा है सर, अब एक है, 3 है सर, ये लीजिए सर 3 है, 1/√3 हो गया सर। हाँ तो ये मैं इसका tan 30, हाँ tan 30 ना सर, ये tan 30 1/√3 है कि नहीं? लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ सर, मेरा मानना है ना कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन सर, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब अबव और बिलो वाला छोड़िए तमाशा छोड़े, क्योंकि आपने इतना आसान तरीका बता दिया, sin 0 cos 0 ये सब याद रखना ना, कि अभी जब याद ही रहेगा ये तो कोई तमाशा करने की जरूरत ही नहीं sin थीटा अपॉन cos थीटा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं सर इस फार्मूले से जानबूझ के बता दें ताकि लोगों को पता रहे सही बात है फार्मूला है। तो बाकी अगर आपसे कोई पूछेगा कि cos थीटा क्या होगा, तो 2 अपॉन रूट फिंगर बिलो, cos थीटा क्या होगा, तो 2 अपॉन फिंगर sec थीटा, सॉरी sec थीटा, तो आप उल्टा कर सकते हैं। आपको cosec पूछ ले क्या होगा, sec पूछ ले क्या होगा, तो ये सब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कम रखिए, सिर्फ sin थीटा cos थीटा। हाँ अब देखो sin थीटा आपको याद करने की जरूरत जैसे सर ने वही बताया कि सीधा सीधा जब आपको साइन मिला तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि साइन जब मिला तो उसका उल्टा से जब आओगे तो कॉस मिलता है। जैसे साइन 90 बराबर 1 होता है तो कॉस 90 बराबर 0 होता है, उल्टा होता है। तो वैसे साइन तो थीटा बता ही दिया सर ने, कॉस थीटा सर ने बता ही दिया, तो tan थीटा तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। और कोई मेथड नहीं है सर, कोई भी बुक वाले ना अगर रटाते हैं तो यही करवाते हैं बाद में, बिल्कुल सर यही साइन डिवाइड बाय कॉस। तो ये तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल गया सर। अब ये साइन का उल्टा सर, अब कॉसेक अगर कोई बोलेगा तो इसका उल्टा कर देना, तो कॉसेक 0 बराबर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 1/0 हो जाएगा। कॉस 0 बोलेगा तो वो सेक थीटा होता है, उसका उल्टा। तो ये तो सर ने पहले ही बता दिया था कि भाई साइन बराबर होता है 1/cosec थीटा, है नहीं सर? आपने सेक cos थीटा बराबर बताया था 1/sec थीटा, तो उल्टा होता है। तो ये सब तो आराम से मिल जाएगा, है कि नहीं? cos मिलेगा। सर एक चीज और आइडेंटिटी जो शायद हम लोग मिस कर रहे थे वो ये है सर कि एक दूसरे के अपोजिट है सर, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा? हाँ 1 आएगा ना सर, 1 हाँ देख ले। तो ये भी लिख ले भाई, इसको इरेज करो सर, हाथ अपना खत्म करो। यस बिल्कुल खत्म करिए सर। तो ये तो बहुत आसान है याद रखना, सर ने जो बता दिया तरीका याद रखने का, वो पूरा टेबल आप रट लो। लेकिन कैसे रटना नहीं है, समझ लिए तो जिंदगी भर काम खत्म हो गया, नहीं भूलोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए ये पानी ये देख लेते हैं अपन कि जो भी है आपका साइन का उल्टा क्या है सर? 1/cos। साइन थीटा का उल्टा क्या है सर? 1/cos साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा, यानी साइन थीटा इनटू
अगर हम लिखते हैं कॉसेक थीटा तो इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। अब सब ये कैसे अब होता है? कैसे होती है ये अरे, लीजिए, सीधा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? P upon H, P upon H। 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, हमने पीछे बता रखा है, हाँ, इनटू cosec कॉसेक थीटा। तो हो गया इसको ना। कैंसिल किया 1 हो गया। तो ये काम आएगा बार बार न्यूमेरिकल करने में, बिल्कुल, इसलिए बोला ये बिल्कुल। 1 आ जाएगा। और ये भी है, इसी तरीके से चाहो तो आप बेटा एक मिनट सर मैं बताना चाहूंगा, साइन थीटा बराबर P अपॉन H होता है और कॉसेक थीटा होता है H अपॉन H upon P। तो हो गया ना सर, तभी तो 1 हो गया है कि नहीं? जैसा दिल करे वैसा करो यार, वैसा कर सकते हो भाई, ये जानकारी रटना नहीं है, कहने का मकसद इसी यही है, है। बस। और एक होता है सर कि कॉस थीटा इनटू सेक थीटा क्या होता है? ये हाँ, भी होना था, कहीं भी ये देखिए भी उसी तरीके से कि कॉस थीटा का रेशियो बताया आपने और सेक थीटा का भी रेशियो, कट जाएगा 1 ही आएगा। 1 आएगा। तो ये डिस्कस करने वाली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, Tan रटना into नहीं है, cot। जैसे ये आया वैसे ये भी आएगा। Yes, ठीक है, sir, बहुत आपको रटना नहीं है। और एक बात बताऊं सर, ये हमें लग रहा है कि अभी इस बच्चों को लग रहा है सर कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा, ये क्या इसमें क्या क्यों बता रहे हो? मैं 5 मिनट बहुत काम का है, क्योंकि जो डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए मिलेगा ना सर, यही बार बार आएगा, यही आएंगे सर। यस। उसके बाद tan थीटा इनटू cot थीटा 1 होता है सर, tan थीटा इनटू cot थीटा इनटू cot थीटा थीटा ये भी 1 होता है। तो ये याद रखना। अपोजिट है। अगर आपको ये ph से भी डर लग रहा हो तो cos थीटा हमने बताया है कि 1 upon cos sec थीटा थीटा 1 अपॉन sec sec थीटा होता है, और sec थीटा को मत बदलो भाई, रहने दो, तभी यही। कट जाएगा, हो जाएगा तो भी कट जाएगा 1 ही आएगा। उसी जैसा तरीके से बिल्कुल। tan थीटा का 1 अपॉन cot थीटा होता है, इनको भी मत बदलिए भाई, ये कट भी जाएगा 1 हो 1, जाएंगे। काम तो खत्म। ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ये Yes, नहीं sir। कि रट लिया sin थीटा इनटू cos थीटा। सर रटते हैं सर बच्चे, हाँ ये से sin थीटा इनटू cos थीटा 1 sin हाँ। ऐसे लग रहा है कोई हाँ, हाँ लेके जाना है कहीं, तैयारी अच्छा, कर रहा ये है। तो ये तो हो गया कि मतलब ये जो क्या बोलते हैं 0, 30, 45 स्पेसिफिक एंगल के लिए भी हो गया। बिल्कुल सर। मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, कंप्लीमेंट्री एंगल हो, जैसे आपने उसके बारे में बात कर ली हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है सर, मैं वो थोड़ा सा जस्ट ऐड करना चाहूंगा सर, पांचवा जी सर, मैं बिल्कुल जो सर, लास्ट बिल्कुल में बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में इससे हटकर तो कुछ आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है पांचवा जो लास्ट हमारा है, जैसे हमने बोला था वो सब करूंगा, मैंने बोला था भाई सारा चीज, उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन आता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल की जगह पर मैं बताना चाहता हूं सर कंप्लीमेंट्री एंगल, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल। जी सर, लोगों को सर मैं क्लियर Complementary। कर दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल जो लेस देन 90 हो, सिंपल, yes, दिमाग में yes, रखें। sir। और सप्लीमेंट्री मोर देन 90 और Yes। 180 से कम, सिंपल। यस सर। तो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब मैं ये बताना चाहता हूं बेटा, ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको बहुत बड़ा हवा बनाते हैं, और सही बात तो है कि इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा फंस जाता है इंसान। तो यहाँ पर ये 90 है, अगर ये थीटा है तो सिंपल सी बात है कि सर ये कितना हो जाएगा? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है सर, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 है, बाकी दोनों भी हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल ही होते हैं। कंप्लीमेंट्री होंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये 45, मैं नहीं सर, ये थीटा अगर ले लिया तो सीधा सीधा ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा, उसमें कोई शक नहीं। 100%। क्यों? क्योंकि भाई जब ये थीटा होगा तो ये टोटल मिलाकर ये हमारा 180 होता है, तो यहाँ पर 90 है तो ये थीटा है, तो थीटा है तो ये बचा कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि जब एंगल में कभी भी तीनों एंगल को अगर जोड़ोगे ट्राइंगल में तो 180 होता है। तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा जी। प्लस थीटा। थीटा इज इक्वल टू 180 आना 180। चाहिए। देखते हैं 180 आ रहा है कि नहीं। 90 90 180 हो गया, और माइनस थीटा हो गया तो 180 बराबर 180। उसके मतलब ये बात पता चला भाई, बिल्कुल सच है कि 90 माइनस थीटा होता है ये, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल यही हमें बताने का मकसद है। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि अगर एग्जांपल के लिए सर, अभी एग्जांपल के लिए मैंने तो प्रूव कर दिया कि अगर एक थीटा होगा तो एक दूसरा क्या बचा रहेगा, उसका नाम 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस तो अगर मान लो सर ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी का नाम कंप्लीमेंट्री एंगल है बेटा। तो अब एक बात सर ने तो बताया ही है कि जब कभी भी मान लो हमें ये लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाले का नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसका नाम परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने जो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी जो बचा बेस। तो अब एक बात बताना चाहता हूं, यही मैं प्रूव करना चाहता हूं कि अगर कोई पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, अरे बाप देख कर डर लग जाता है सर। जी सर। तो यही मैं बताना चाहता हूं बच्चों की, ये डरने वाली चीज नहीं है, इसी का नाम कंप्लीमेंट्री एंगल है यार, कोई नया चीज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नया चीज मिलेगा नहीं सर। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने बोला है साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर यहां पर हमारा सर पी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर समझना इतना है सर कि यहां पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? जी सर। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कैसे प्रूव कर सकते हैं सर? साइन 90 माइनस थीटा का क्या रिलेशन है? तो यही आता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा।
हाँ, ठीक है, तो यहां पर कैसे प्रूव किया जाएगा कि sin 90 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ये हमारा हुआ। अगर मान लो सर यहां पर भी नाम दे दे रहा हूं ए बी सी, तो सीधा सीधा मैं ये बोलूंगा कि sin 90 माइनस थीटा बराबर BC अपॉन ए बी हो जाएगा। और अगर जब मैं नहीं थीटा सर, नहीं सर, BC अपॉन AC होगा सर, BC अपॉन AC, ये AC हो जाएगा। मैं नाम इसलिए दे दिया क्योंकि कुछ मकसद है सर। अभी मैं थीटा ये ले लूंगा जी सर, अभी मैं थीटा ले रहा हूँ सर, ये ले लिए सर आप। हाँ अभी देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, कॉस थीटा ले रहा हूँ सर। कुछ वजह है भी, देखिए आपको पता चलेगा। कॉस थीटा ले रहा हूँ, तो कॉस थीटा बराबर होता है सर, क्या बताइए पहले, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सर, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर बेस क्या है सर, ए बी। तो सर यही बेस रहेगा क्या जब आपने थीटा इसको लिया तो? नहीं सर, अब जाहिर सी बात है, ये थीटा लिए तो सर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया ना, ये आपका अब हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये आपका अब यही मैं बताना चाहता हूँ सर, ये बेस हमारा BC हो गया जी सर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया सर हमारा सर हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा ना सर, वही रहेगा ना, हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा ना सर। तो अब एक बात पता चल रहा है सर कि cos थीटा बराबर भी हमारा BC अपॉन AC आ रहा है। यस सर, और sin 90 माइनस थीटा भी बराबर BC अपॉन AC आ रहा है। Yes, sir. तो अगर देखा जाए BC अपॉन AC, तो इसके मतलब ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड बराबर है, तो उसके मतलब लेफ्ट साइड बराबर होंगे। तो ये बात यही चीज है कि सर sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा के बराबर cos थीटा होता है। चमत्कार हो गया प्रभु। हाँ, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई बोले sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे cos थीटा होता है। कैसे होता है ये आप इसका नाम दे देना, तभी अच्छा होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका नाम दे देना, तो नाम देने से क्या होगा, गड़बड़ कुछ नहीं होने के चांस रहेंगे। इसको cos लेना, इसको sin ले लेना। तो आप कैसे भी करोगे ऐसे tan 90 माइनस थीटा ऐसे प्रूव कर लोगे, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, वैसे ही सर होता है cos 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। यस सर, वो sec थीटा होता है। अब ये कैसे होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पर cos 90 जब लूंगा सर, यहाँ पे cos ही ले लो, तो cos बराबर होता है क्या सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ठीक है, अब यहाँ सर sin है, cos है, तो cos मतलब b अपॉन h, तो ये b अपॉन h, तो इसके लिए b क्या होगा सर, बेस ए बी है, बेस हमारा जो होगा b अपॉन h, बेस हमारा तो हमारा ए बी है सर, ये हमारा परपेंडिकुलर है कि नहीं जी सर। तो ये cos 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा मैं प्रूव कर रहा हूं, तो यहाँ बेस हमारा ए बी है, अपॉन और हमारा हाइपोटेन्यूज AC। अभी देखिए, अब यहाँ पर sec थीटा क्या होगा सर, ये उल्टा कर दे, h अपॉन b, तो यहाँ पर थीटा लूंगा मैं जी सर, तो यह h, इसके लिए h मतलब AC। हाँ सर बिल्कुल, इसके लिए सर थीटा जब ये लेंगे तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, sin cos लेकिन हमें sec लेना है सर, h अपॉन b चाहिए, h अपॉन b, ये हमारा बेस हो जाएगा सर। हाँ, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा सर, बेस हमारा हो जाएगा BC। वही तो हमारा sec थीटा में क्या हो जाएगा सर, sec थीटा सर हमारा हो जाएगा h अपॉन b, हाँ, हाइपोटेन्यूज हमारा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो यहाँ सर अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। बिल्कुल सर, देखें सर cos 90 माइनस थीटा जब आपने लिया, cos थीटा जो होता है सर आपका वो होता है b अपॉन h। अब आपका b सर ये है AB अपॉन AC, एकदम एग्जैक्ट है सर। अब आपने थीटा इसको लिया, ये लिया, तो आपका ये हो गया p, ये हो गया आपका b, और आपको चाहिए सर h अपॉन b, तो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC हो गया। मैं ये बोलना चाहता था कि मतलब sin 90 माइनस थीटा बराबर सर sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हमने प्रूव कर दिया जी सर। तो उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा मैं पहले क्लियर कर दूं, tan 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है, ये आपका होता है cot थीटा। ये क्या होता है सर, cot थीटा, cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। और sec माइनस थीटा ये जो होता है cos 90 माइनस थीटा जो होता है सर, ये cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा, हाँ sin थीटा, sin थीटा होता है जी सर। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता होगा, यस। क्यों, क्योंकि यही मैं प्रूव कर रहा था, sec थीटा नहीं होता होगा सर जी सर, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा हमारा सीधा सीधा cos 90 माइनस थीटा, तो हमारा हो गया cos का मतलब होता है सीधा सीधा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका हमारा हो गया AB, हाइपोटेन्यूज हो गया AC, तो AB डिवाइड बाय AC। उसके बाद sin थीटा हमारा ये थीटा लिया हमने जी सर, तो थीटा लिया, तो इसके सामने हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो BC डिवाइड बाय फिर से AC आ गया, है ना सर। परपेंडिकुलर सर हमारा AB ही तो है सर, हाँ AB इसके लिए सर ये परपेंडिकुलर AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, यस सर। तो ये बात देखो देखो सर, मतलब हमने पहले जो लिखा था वो गलत लिखा था, cos 90 माइनस थीटा sec थीटा, जो गलत था cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। बेटा ये मैं यही बताने का मकसद है कि आप देखो कि कैसे प्रूव कर सकते हो कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, उसके बाद cos 90 माइनस cos 90 माइनस sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sec माइनस थीटा 1 cosec थीटा, and cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sin थीटा, cosec sin सर, cosec में sin रहेगा सर, क्यों, सॉरी cosec में sec रहेगा, cosec में cos sec
साइन कॉसेक टैन कॉट। हाँ, साइन के साथ कॉस रहेगा सर। जी सर। साइन के साथ कॉस, साइन का कॉस के साइन, बिल्कुल। उसके बाद सेक के साथ कॉसेक, कॉसेक के साथ सेक और टैन के साथ कॉट। तो इस तरीके से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ लिख दिए थे तो ज्यादा बेहतर था। आपने जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर। मैंने कैसे आया प्रूव कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे होता है कॉस थीटा, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा जो हमारा होता है वही सेम चीज साइन थीटा, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा जो होता है सर ये हमारा होगा 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है हमारा, और cot 90 माइनस थीटा हो जाए वो tan थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो cosec थीटा होता है, वो cosec थीटा होता है, और cosec 90 माइनस थीटा जो होता है, और cosec 90 माइनस थीटा जो होता है sec थीटा, वो sec थीटा होता है। बेटा ये याद रखो, ये अपने को जरूरत पड़ने वाली है। Yes. ठीक है। और ये कैसे जरूरत पड़ेगा मैं सर इनको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, पूरा बता दूं उनको क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रह जाए। बेटा बिंदास मजे करो जिंदगी का, है कि नहीं, मजा दो। तो मैं ये बताना चाहता सर कैसे लेगा, बोलेगा कि मान लो ऐसे बोलेगा साइन 65 बताओ, मान लो कैसे बोल देगा, ऐसे साइन 65 बोल देगा एग्जाम्पल के लिए सर, ठीक है जी सर। साइन 65 बोल देगा, साइन 65 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब यहां पर क्या करना रहेगा आपको, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है अपना जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना रहेगा। कैसे, यहां पे लिखो साइन 90 में से कितना घटा देंगे सर, कितना हो जाए 65 हो जाए, 65 हो जाए, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा सर, तो 90 माइनस 25। अब क्या रखिएगा सर, साइन 90 माइनस 25 ये क्या हो जाता है सर, आप जानते हैं कि cos 25। अब क्या दे रखेगा मालूम है सर, एग्जाम आपको दे रखेगा, नीचे दे रखेगा कि गिवन cos 25 इज इक्वल टू समथिंग। यस सर, बिल्कुल। तो आप सोचो कि सर इसका क्या रिलेशन है, कैसे करेंगे, तो फटाफट काम हो जाएगा। देखें अब आपने तो सिर्फ मैंने 0 30 45 60 ये तो रटा हुआ है, इतना ही पढ़ा है। ये देखोगे तो डर जाओगे भाई, तो डरना नहीं है, ये रामबाण जो आपको दिया गया है, अब इसका यूज करने का वक्त आ चुका है। अभी मैं सर ऐसे अभी पूछ सकता है cos 60 की वैल्यू तो ठीक है, ये तो मालूम है 90 है कि 95 पूछ लेगा तब क्या करोगे, 95 पूछ रहे तो समझे ना सर, कुछ ऐसे भी अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो वहां पर वैल्यू तो रखेगा, sin 52 की वैल्यू क्या होगी ऐसे पूछेगा, और उसकी वैल्यू तो रखेगा एक का, बिल्कुल। तो इसलिए बोल रहा हूं ये सब काम आने वाला है, बहुत अच्छे से काम आएगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है भाई, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन सब का एप्लीकेशन क्या है, और ऑलरेडी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, और ये हाइट एंड डिस्टेंस में इसका पूरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे भाई। कोई टावर है तो उसकी वैल्यू उसको कैसे मेजर करें सर, है कि नहीं, एक बंगले से बंगले की दूरी है कि नहीं, दूसरे बंगले की दूरी सारा पता लगाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो, ये सब नेक्स्ट उसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पूरा एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसका पूरा समाधान, सारा समाधान, कहानी खत्म हो जाएगी क्या सर। तो 1 by 1 हम लोग देखते हैं पूरा एक्सरसाइज की क्वेश्चंस और मजे करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी।